नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिवर्स संचालित इस राकेश चंदोला चैनल में। और आज जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये समझ लीजिए कि लाइफ को, अपनी बॉडी को एनर्जेटिक हेल्दी बनाने के लिए इससे बेस्ट वीडियो नहीं हो सकती। बिकॉज मैं आज जो दूंगा दिल से दूंगा। बस आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैंने इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है ताकि मैं आज जो कुछ नियम बताने वाला हूँ आपको, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, मुझे कई मैसेज भी आ रहे थे जो मैं अपनी हीलिंग जर्नी में महसूस कर रहा था कि ऐसा कोई वीडियो हो जिसमें आपको ऐसे कुछ नियम मिल जाएं। अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप फॉलो करते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो जो अभी तक मिल रहे थे उससे एटलीस्ट 50-70% एक्स्ट्रा मिलेंगे। बिकॉज यू विल बी हैविंग दोज रूल्स इन अ सीक्वेंस। तो अगर आप सीक्वेंस उनको फॉलो करते हैं और 7 नियम मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उनको सभी को पालन करते हैं तो आपको मिलेगा एक कंप्लीट पैकेज। तो आज वीडियो पूरा देखिएगा और सातों नियम को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आखिरी सांस तक, मतलब आप बुढ़ापे तक अपने, जब भी आपकी आखिरी सांस चल रही है आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग महसूस करें और वैसे ही आपकी बॉडी बने, आपकी बॉडी डिजीज फ्री रहे और आप एक खुशनुमा लाइफ जी पाएँ, तो उसके लिए जो आज आज के नियम हम इन्हें फॉलो कीजिएगा। और इसमें मैं सब कुछ दूंगा आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको दिल से दूंगा जो दूंगा आज। बस आप वीडियो पूरी देखिएगा और इसे शेयर करिएगा। शेयर में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो ये जर्नी है, इस जर्नी में 5 शोवर की जो भूमिका रहेगी उसमें आपका बहुत अहम रोल रहेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें ये वीडियो समय समय पर मिलते रहे और वो भी इसका लाभ ले सकें और आप भी इसके भागीदार बन सकें। जो ट्रांसफॉर्मर लाइफ में जो मेरा लक्ष्य चल रहा है, इसमें आपकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ मिलकर ही वासुदेव कुटुंबकम जैसे बोलते हैं, तो हम सब मिलकर इस जर्नी को पूरा करेंगे। और आज का जो वीडियो रहेगा, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको कि इसको आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी, माइंड और आपकी सोल, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, सब कुछ बैलेंसिंग हो जाएगी अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं। बिकॉज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका माइंड हेल्दी रहेगा और आप जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ का पर्पस है, आप उसे पूरा कर पाएंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, आपने देखा होगा कि अपनाएं वो 7 नियम और आखिरी सांस तक आप हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग रह सकते हैं। तो मैं इसका टाइटल आपको बताना चाहूँगा कि अपनाएं ये 7 नियम और पाएं स्वस्थ नया जीवन। जी हाँ दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इवन आप मेरी जो सारी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। और मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि हम बिना दवाई के पूरा जीवन जी सकते हैं। बिकॉज जो अभी एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, तो हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। चाहे अगर आप डिजीज़ की बात करें, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो हर घर में आपको कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएंगी। और वो जो मेडिसिन का सेवन है वो बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे आप मेडिसिन लेते रहते हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होती रहती है और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं आपको एक डिजीज़ से दूसरी डिजीज़ की ओर ले जाती है। तो आपको अगर डिजीज़ फ्री लाइफ चाहिए, आपको मेडिसिन फ्री लाइफ चाहिए, तो आप आज के ये 7 नियम अपनाइएगा जिसमें मैं सब कुछ दे रहा हूँ आपको। इवन डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग हैं, उन्हें 1931 इसमें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। वो कैंसर थेरेपी के स्पेशलिस्ट थे। तो बल्कि उन्होंने लिखा हुआ है कि नो डिजीज़ कैन सर्वाइव इन एल्कलाइन इन्वायरमेंट। मीन्स अगर आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट एल्कलाइन होगा तो कोई भी डिजीज़, इवन कैंसर भी सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो मेरा आज का टॉपिक जो है, उसमें टॉपिक का पहला पॉइंट ही एल्कलाइन है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 7 नियम जिन्हें आप फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को एक पुनर्जन्म के रूप में आप देख पाएंगे आखिरी सांस तक।
जी हाँ, आखिरी सांस तक। मैंने आपको बताया कि मेरे से कई लोग पूछते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, तो मेरा जवाब होता है हाँ, लेकिन आपको अपनाने होंगे ये 7 नियम जो मैं आपको आज दे रहा हूँगा। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं ये पॉइंट निकाल के ला रहा हूँ। तो 7 पॉइंट में पहला पॉइंट है, हमें अपनी बॉडी का जो पीएच लेवल है, आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा या ऐसा कुछ सुना कभी होगा, तो पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अगर आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो 7 या 7.5, हर किसी का पैरामीटर अलग अलग होता है पैथोलॉजी का, तो जनरली 7 या 7.5 तक अगर होता है तो, उसके नीचे अगर होता है तो एसिडिक एनवायरनमेंट है, अगर उसके ऊपर होता है तो वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट है। अब आपको बताता हूँ कि एसिडिक और एल्कलाइन एनवायरनमेंट होता क्या है। जैसे अगर आप अपनी बॉडी को फ्रूट्स वगैरह देंगे, तो ये फ्रूट्स जितने भी होते हैं उसमें एल्कलाइन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप फ्रूट्स लेना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी में एल्कलाइन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और एसिडिक लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। एसिड बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसिडिक का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एसिडिक इन्वायरमेंट होगा तो वहीं पर आपके टॉक्सिन इकट्ठा होते हैं, वहीं पर वायरस इकट्ठा होते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके डिजीज़ को फॉर्म करते हैं। तो जो लेवल है वो 7.5 तक अगर आपका होता है तो वो बेस्ट लेवल माना जाता है। तो आपको अपनी बॉडी में ऐसी चीज़ें डालनी होंगी, ऐसी चीज़ें खानी होंगी जिससे आपके बॉडी का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहे। अगर पीएच लेवल मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी एल्कलाइन हमेशा रहेगी, तो टॉक्सिन जो भी बन रहे हैं बॉडी से वो ऑटोमेटिकली वॉश आउट होते रहेंगे। तो उसके लिए आपको शुद्ध भोजन मैं हमेशा बोलता हूँ नेचुरोपैथ भोजन, मतलब जो आपके लिए बना हुआ है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप कुक फूड पूरा त्याग नहीं सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन कीजिए, सैलेड का सेवन कीजिए, रॉ वेजिटेबल्स, मतलब जिसमें लाइव सेल्स हैं। जैसे आप फ्रूट अगर लेते हैं, अभी आप सेब को खाइए तो इसमें लाइव सेल्स हैं। लाइव सेल्स का मतलब मेरा है कि उसमें जीवित सेल हैं। अगर आप उसको खाएंगे तो उसमें कुछ भी आइटम डेड नहीं है, वो जीवित सेल आपकी बॉडी से जो डेड आइटम है उसको धीरे धीरे निकालना शुरू कर देगा। तो अगर आप ज़्यादा कुक फूड लेंगे तो कहीं ना कहीं कुक फूड, या आप अपने फूड को कुक करते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है काफ़ी कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कुकिंग। जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते रहेंगे, मतलब आप ज़्यादा उसको पकाते रहेंगे, उसका हीट लेवल बढ़ता रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं कुछ देर में उसमें वायरस इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप एक बनाना रखिए 6 घंटे तक और आप कुक फूड बना के रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों में जो कुक फूड है उससे कुछ बदबू आना शुरू हो जाएगी, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसमें डेड सेल्स हैं, उसमें टॉक्सिन्स जमा हैं। लेकिन आपको जो बना रखा होगा है वो 6 घंटे रखा होगा, तो 6 घंटे में वैसा का वैसा ही रहेगा, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं लाइव सेल्स हैं। तो ये डिफरेंस है लाइव और डेड सेल का। तो आप कुक फूड लीजिए, आप जितना भी लेते हैं, लेकिन आप फ्रूट्स का सेवन बढ़ा दीजिए। अगर आप फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, सैलेड की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, रॉ वेजिटेबल्स इनकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका कुक फूड जो है उसका जो रेशियो है वो अपने आप कम हो जाएगा। जैसे अगर आप 40% कुक फूड लेते हैं, 50% कुक फूड लेते हैं, तो आप एटलीस्ट 50% रॉ फूड लीजिए, ताकि अगर आपकी जो बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा भी हो रहे हैं तो वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट कम कर सकते हैं और एल्कलाइन एनवायरनमेंट बढ़ा सकते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा, जब जब बीमारी आती है तो आपको एक निगेटिविटी और कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ की खुशियों की चाबी है वो गायब होना शुरू हो जाती है। तो डिजीज़ आपकी बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करती, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, आपके जो भी गोल्स हैं, उनको अचीव करने में कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आ जाती हैं। तो डिजीज़ अगर ख़त्म होंगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप हेल्दी फील करेंगे, और हेल्दी फील करेंगे तो आप अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया पहला नियम, आपको अपनी बॉडी में एल्कलाइन की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं बढ़ानी है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जो दूसरी टेक्निक है, दूसरा जो नियम है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बारे में मैंने आपको हल्की सी हिंट पहले भी दी थी। तो ब्रीदिंग बेसिकली क्या है, हमारी प्राण ऊर्जा है। जो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लंग्स में जा रहा है, जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो जो भी डेड सेल होंगे उनको वो ऑक्सीजन मिलेगी और वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ब्रीदिंग के बहुत सारे पैटर्न हैं, बॉक्स ब्रीदिंग है और शैलो ब्रीदिंग है, या कुछ भी आप ब्रीदिंग के नाम अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन ब्रीदिंग का अगर आपको सिंपल पैटर्न बताऊं
तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद बताया था कि अगर आपकी जो ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी है पर मिनट अगर वो कम होती रहती है, तो उसके अनुसार आप अलग अलग चीज़ों को फील कर पाते हैं, इस यूनिवर्स की चीज़ों को। और आपकी जो बॉडी में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स बन रही हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ब्रीदिंग आपको एक प्राणायाम की तरह लेना है। मतलब प्राणायाम आपको अपने प्राणों का आयाम, जो आपकी प्राण ऊर्जा है, जो आपकी वाइटल एनर्जी है जिससे आप जीवित हैं, उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको कहीं न कहीं ब्रीदिंग पे फोकस रखना पड़ेगा। और एक ब्रीदिंग पैटर्न जो आपको बता रहा हूँ, वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, मेरे और वीडियो भी आप देख सकते हैं। उन वीडियो के थ्रू आप उनको फॉलो कीजिए और ब्रीदिंग के थ्रू आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाइए। जैसे-जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा, आपकी वाइटल पावर बढ़ती रहेगी और वाइटल पावर बढ़ने के साथ-साथ आपकी बॉडी में एनर्जी और आपकी बॉडी जो आप चाहते हैं कि हेल्दी हो जाए, आपकी बॉडी एंड माइंड, वो दोनों में कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालना शुरू करेगी। और ब्रीदिंग से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज़ इस यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ फ्री में दिया है। ग्रैटिट्यूड जो हमको करना चाहिए यूनिवर्स को, कि हमें हवा, हमें पानी, हमें फल, हमें हमें सूर्य की एनर्जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको फ्री में मिल रही हैं। हमें कुछ देना नहीं पड़ रहा है। जैसे अभी मैं ऑक्सीजन लेना चाहता हूँ, तो ये फ्री है। अगर मैं इसी का हॉस्पिटल में, अभी आपने देखा होगा कोरोना टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के लगे हुए थे, तो आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ता था। आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता था। लेकिन यूनिवर्स ने आपको, नेचर ने आपको सब कुछ फ्री दिया हुआ है, उसका भरपूर लाभ लीजिए। आप सुबह के टाइम पे बेस्ट रहेगा, आप सुबह के टाइम पे ब्रीदिंग कीजिए, लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए। पूरे नाभि से आप पेट के थ्रू आप सांस लीजिए लंबी, आपका पेट बाहर को आएगा और फिर आप सांस छोड़ दीजिए। ऐसे लंबी लंबी सांस लेके आप अपने बॉडी को एनर्जाइज कर सकते हैं। और आप फील करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ये टेक्निक फॉलो करते करते कैसे कैसे आपकी बॉडी में चेंज आना शुरू हो गया है और आपकी बॉडी का जो ऑप्टिमल लेवल है वो अचीव होना शुरू हो गया है। तो ब्रीदिंग के थ्रू आप इस तरीके से आप सेकंड नियम को फॉलो कीजिए और आखिरी सांस तक युवा, एनर्जेटिक और हेल्दी रहिए। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा नियम। तीसरा नियम है स्लीप, जो सबको पसंद है। हम सभी को सोना बहुत पसंद है, और लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा इंसोम्निया की दिक्कत हो जाती है, मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर, लोगों को नींद ही नहीं आती है। तो स्लीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है, आपकी शाम को डिस्चार्ज होती है, आपने यूज़ किया उसको, उसके बाद डिस्चार्ज हुई, अगर आप उसको चार्ज नहीं करेंगे तो डिस्चार्ज होगी और स्विच ऑफ हो जाएगी। सेम आपकी बॉडी के साथ भी है। आपकी बॉडी से आप बहुत कुछ करवा रहे हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, तो आपको बॉडी को डेली चार्जअप करना जरूरी है। सुबह से शाम तक आपको पता है कि डेली 60,000, अराउंड 60,000 अगर योगी होंगे आप, योगियों के रूप में आप लाइफ जी रहे हैं, या आप कुछ स्पिरिचुअल लेवल लेवल पर लाइफ जी रहे हैं, तो आपके जो थॉट हैं वो कहीं ना कहीं बाद में कम होना शुरू हो जाते हैं। 30-40,000 तक का कह सकते हैं, या उससे भी कम होना शुरू हो जाते हैं, और मैक्सिमम 90,000 या 80,000 होते हैं जनरली। तो आप एवरेजिंग अगर करते हैं तो 60,000 के आसपास जो थॉट हैं आपको डेली आते हैं। तो आप सोचिए कि आपके माइंड को कितना काम कर रहा है, काम करना पड़ रहा है। सेम बॉडी में आप कुछ ना कुछ सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, चाहे आप खा भी रहे हैं तो आपके ऑर्गन्स को कितना काम करना पड़ रहा है। आपके सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं जब आप कुछ खाना शुरू करते हैं। तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि फास्टिंग करिए, ताकि आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिले और वो आपके मैक्सिमम लेवल पर काम करना शुरू करें। तो स्लीपिंग के थ्रू आप अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं। मतलब वो, जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो ये स्लीपिंग भी चार्जिंग करने के समान है। मतलब आप अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। और जो शाम के टाइम पर, रात में जो सोते हैं, नाइट जो स्लीप होती है, उसमें बेस्ट बॉडी काम करती है अपना, और आप सो जाते हैं लेकिन आपकी बॉडी कुछ ना कुछ काम करती रहती है, आपके ऑर्गन काम करते रहते हैं, और वो अपनी बॉडी को काम करने के साथ साथ चार्ज करते रहते हैं, ताकि आप अगले दिन फ्रेश फील कर पाएँ। और आप इस स्लीपिंग में, मैंने आपको जैसे बताया कि आप कुछ चीज़ें ऐड कर पाएंगे। आपने मेरे और वीडियो देखे होंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप स्लीपिंग टाइम पे, उठने के टाइम पे क्या चीज़ करिए जिससे आप सुबह बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। उसके लिए आप मेरे अदर वीडियो को रेफर कर सकते हैं। मेरे हर वीडियो का लिंकेज आपको हर वीडियो में मिलेगा। मतलब जैसे मेरा ये वीडियो है तो इसका लिंकेज आपको कुछ ना कुछ पुरानी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैं एक लिंक के थ्रू आपको बांध रहा हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। आप थोड़ा फॉलो करेंगे आपको थोड़े रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप पूरा फॉलो करेंगे तो आपको पूरे रिजल्ट मिलेंगे। और अभी तक का जो मेरे को मैसेज आते रहते हैं, मुझे मेल आती रहती है डेली बेस पे,
तो उसमें मैं देखता हूँ कि हाँ, जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं और 100% रिजल्ट मिल रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तीसरा जो है स्लीपिंग बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो आप जनरली वैसे कहीं बोला गया है 2 घंटे सो के भी काम चल जाता है, कहीं किसी को 10 घंटे, हर किसी का अलग अलग लेवल होता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप 6 घंटे की नींद तो लगभग ले रहे हैं। तो मैंने ये भी रिसर्च करी हुई है और मैंने देखा होगा कि अराउंड एवरेजिंग मैंने देखी है कि 6 आवर्स तो आपको ज़रूरी है। अगर आप कम करके आपको मैनेज हो जा रहा है, अगर आप फ़ील कर रहे हैं एनर्जेटिक, आप योग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन एवरेजिंग आप कोशिश कीजिए कि 6 घंटे हों। अगर आप अदर एक्टिविटी उतनी नहीं कर पा रहे हैं और आप एनर्जेटिक अगर फ़ील नहीं करते हैं, तो आप 6 को आप 8 आवर्स तक भी बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि बॉडी टू बॉडी कितना आप उसको रेस्ट दे रहे हैं, कितना बॉडी से काम करा रहे हैं, कितना माइंड से काम करा रहे हैं। तो इसके अनुसार आप अपना पैटर्न रख सकते हैं स्लीपिंग का। चौथा मैं आपको बताऊँगा, जो चौथा नियम है वो है स्किन, जिस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि आप जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, मतलब साबुन के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में, शैम्पू के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में, तो आपको लग रहा है कि हम कहीं न कहीं अपनी बॉडी को, अपने फेस को ग्लो करा रहे हैं या हेयर्स को ग्रो करा रहे हैं। ग्लो एंड ग्रो, बट आप ग्लो करा रहे हैं और ग्रो करा रहे हैं अपनी बॉडी के हार्मफुल सेल्स को। मतलब किस तरीके से आपको बताता हूँ। जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के जो रिसेप्टर हैं, जो सेंसर्स हैं, वो कहीं न कहीं छुपना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी बॉडी के ऊपर एक लेयर लगा रहे हैं। लेयर लगाते हैं तो कहीं न कहीं केमिकल की लेयर है वो, और आपकी बॉडी को, जो भी आपकी बॉडी को साँस के फॉर्म में कुछ लेने के लिए जो हमारी बॉडी बनाई गई है बेसिकली, जैसे आपके बॉडी के हर एक सेल, जैसे आपका हैंड है, आपका माउथ है, आपका आपको पता भी नहीं है इसमें आपके मिलियंस रोम छिद्र बने हुए हैं, और वो छिद्र के थ्रू कहीं न कहीं ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है। लेकिन जैसे-जैसे हम क्रीम, पाउडर इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उसके रिसेप्टर सेंसर बंद होते रहते हैं, और कहीं न कहीं उनको अंदर-अंदर घुटन होती रहती है, और वही कहीं न कहीं हमारी डिज़ीज़ का कारण बनते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जिस हिसाब से लाइफ़स्टाइल है, आप इनको पूरा अगर नहीं भी कर पाते तो आप इनका इस्तेमाल कम से कम कीजिए, या इमरजेंसी में करिए। और आप किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा है, रीठा है, नारियल है, आंवला है, ऐसी ब्राह्मी है। इस तरह की बहुत तरीके की आपने प्लांट्स देखे होंगे और इस टाइप की चीज़ें देखी होंगी, जिनका इस्तेमाल आप फेस वॉश के रूप में कर सकते हैं, बालों को धोने के रूप में कर सकते हैं, और इससे आपके बाल ग्रो भी होंगे, और आपके फेस में ग्लो भी आएगा, और आपकी बॉडी भी डिजीज़ फ्री रहेगी। और इवन मैं बताऊँ आपको, कैंसर का एक कहीं न कहीं मेजर कारण ये बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे आपके सेंसर, आपके काइनेस्थेटिक जो सेंसर्स हैं, वो बंद होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आपकी बॉडी को अंदर-अंदर घुटन महसूस हो रही है, घुटन हो रही है, तो वो अंदर टॉक्सिन बनाना शुरू कर रही है, और वो वायरस कहीं न कहीं आपको एक डिज़ीज़ से दूसरी डिज़ीज़ की ओर ट्रांसफ़र करते रह रहे हैं। ये बहुत छोटी माइनर चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। तो आपको चौथा जो नियम है इसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। आपको स्किन को, आपको जो आप बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं सुबह-शाम तक का, वो नुकसान के लेवल कम करते रहिए, और अपना पुनर्जन्म पाते रहिए स्वस्थ शरीर के रूप में। हमारी बॉडी बनी है हमेशा स्वस्थ रहने के लिए। बॉडी कभी बीमार पड़ना नहीं चाहती, बट हमारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं, ऐसी हम हज़ारों चीज़ें कर रहे हैं बॉडी में, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको डिज़ीज़ से पूर्ण बनाने के लिए, मतलब उसको बीमारी देने के लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। तो आप अपनी इन चीज़ों को धीरे-धीरे चेंज करते रहिए। अचानक आप चेंज नहीं कर पाएँगे, मुझे पता है कि आपके कहीं न कहीं ये पास्ट पैटर्न बने हुए हैं, और जो आपका एनवायरनमेंट है, और जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, जो आप चीज़ें बाहर देख रहे हैं, तो जो भी आपके इवेंट आपके साथ हो रहे हैं, उसके अनुसार बहुत टफ है ये चीज़ें फ़ॉलो करना, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ़ है, उसको आप ढूँढ पाएँ, अपने गोल को अचीव कर पाएँ, और अपनी सोशल लाइफ़, अपनी फिज़िकल, अपनी मेंटल लाइफ़ को आप बैलेंस कर पाएँ, फाइनेंशियल लाइफ़ को बैलेंस कर पाएँ। क्योंकि आपका बॉडी अगर अच्छी होगी, आपका माइंड अच्छा होगा, तभी आप इन चीज़ों को अचीव कर पाएँगे। जो एक अगला फ़ेज़ है लाइफ़ का, उसको आप अचीव कर पाएँगे। लेकिन हम इतने उलझे होते हैं अब इन चीज़ों में, कि हम जो लाइफ़ का न्यू फ़ेज़ है, न्यू डायमेंशन है, उसको हम फ़ील ही नहीं कर पाते। क्योंकि कहीं न कहीं हम बीमारी से इतने घिरे होते हैं, मेंटली, फिज़िकली और सोशली इतना डिस्टर्ब रहते हैं, कि हम इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आप इन 7 नियम में से मैंने आपको बताया चौथा नियम स्किन का, तो आप स्किन वाली जो नियम है इसको आप ज़रूर फ़ॉलो करिए, और आपको इसमें भी कहीं न कहीं अपने फेस में, अपनी बॉडी में ये फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, और आप आखिरी साँस तक स्वस्थ रह पाएँगे। अब 5वां हमारा नियम है वॉक, योग, एक्सरसाइज। मतलब आपको अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए,
अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा स्मूथ करने के लिए आपको वॉकिंग, आप अगर वॉक करते हैं तो आपके फिजिकल मूवमेंट होता है, आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है, तो आपकी बॉडी जो कहीं ना कहीं रुकी हुई है वो चलायमान हो जाती है, मतलब वो चलना शुरू करती है। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो एक ऑप्टिमल लेवल तक आना शुरू हो जाता है, जो रुका होता है। जैसे आप अगर बैठे हुए हैं, आप सुबह शाम तक बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं या कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुका हुआ है, और आपकी बॉडी से टॉक्सिन जो बन रहे हैं वो, जो आपने देखा होगा स्वेटिंग के फॉर्म में, जो हमारे रोम छिद्र में आपको बताया था कि स्किन अगर आप ठीक रखते हैं तो रोम छिद्र ऑक्सीजन लेते भी है और वो टॉक्सिन कहीं ना कहीं स्वेटिंग के रूप में निकालते भी है। तो जो नेचर का सिस्टम बनाया हुआ है, अगर हम नेचर के साथ चलेंगे तो जरूर हमें फायदा होगा। तो आपको जो पांचों नियम है, आपको वॉक, योग, योग आपको पता है कि अगर करेंगे योग तो रहेंगे निरोग, ये स्लोगन भी है और एक बिल्कुल सत्य स्लोगन है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ, योग के थ्रू, योग में आप ज़्यादा मत करिए, आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, जिसमें आप पाँव से लेकर आपके हेड तक सारी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आपको, अगर आपको नेक की एक्टिविटी करनी है तो ये आपने कर ली, आपको हैंड की मूवमेंट करनी है तो आपने इस तरीके से कर लिया, ऐसे ही आपने पाँव का कर लिए। आप यूट्यूब में देखेंगे या गूगल में देखेंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे मैं आपको फ्यूचर में वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर आप अपना पूरा योग कर सकते हैं, पूरा प्राणायाम कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी मैं अभी कुछ अगले वीडियोस में करूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप थोड़ा टाइम दे के मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो योग, आप बेसिक योग आप जरूर करिए, जिसमें आपको सूर्य नमस्कार और कुछ योगिक क्रियाएं करनी होंगी, जिससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल बेस्ट मैनर में रहेगा। उन योगिक क्रियाओं में सारी चीज़ों की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आप एक वॉकिंग और आप एक योग को आप जरूर अपनाइए। आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज भी करिए, ताकि आपके बॉडी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो मेंटेन रहे और आप एक एनर्जेटिक बॉडी प्राप्त कर सकें। आपने देखा भी होगा, अगर आप सुबह उठ के हल्का सा वॉक करना, चलना शुरू करते हैं और जैसे सूर्य के सामने आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आप एक फील करना शुरू करते हैं कि हाँ, हमारी बॉडी में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, हमारी बॉडी कुछ हेल्दी हो रही है, और एक्चुअल में हो रही होती है। तो आप इस पांचों नियम को जरूर फॉलो कीजिएगा। आपने फॉलो किया भी होगा, या कुछ लोग फॉलो कर भी होंगे और उन्हें पता होगा कि हाँ, ये रिजल्ट जरूर मिलता है। अब आपको बताऊंगा मैं छठा जो नियम है, 6th नियम जो है, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा था, तो आपके लिए भी जरूर रहेगा। उसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन में मैंने आपको बताया होगा शायद फर्स्ट वीडियो में कि आपको कुछ मेडिटेशन नहीं आता, आप एक सिंपल से सिंपल मेडिटेशन है, केवल आप ब्रीदिंग देखिए। आपकी सांस आ रही है और आपकी सांस जा रही है, और इतने पोर्शन में कहीं ना कहीं वो कुछ टच कर रही है, कुछ सेंसेशन फील हो रही है, कुछ ठंडा सा, कुछ गर्मी सी, मतलब कुछ ना कुछ आपको इतने एरिया में फील हो रहा है। तो यहीं से सांस आ रही है और सांस जा रही है, तो आपको नॉस्ट्रिल्स जो आपके लेफ्ट और राइट है, यहाँ से सांस जा रही है और सांस आ रही है, बस आप इतने फोकस करिए, मतलब इतने में आंख बंद करके उसको देखना शुरू करिए। गिनती नहीं करनी है कुछ, केवल आपको देखना है कि ये सांस आ रही है और जा रही है। और आप देखेंगे कि करते 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 आपके जो थॉट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं कम होती रहेगी, और आपके अंदर एक ठहराव होना शुरू हो जाएगा। ठहराव आएगा तो आप अदर चीज़ों को कैच कर पाएंगे। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सुबह से शाम तक, मैंने आपको बताया कि 60,000 अराउंड एवरेजिंग थॉट आते हैं। तो उन थॉट को मेंटेन करना, उनकी बैलेंसिंग करना और उनको सही दिशा देना, अगर आप चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा कि आपका जो एसएनएस होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब हमने अपने एसएनएस के थ्रू अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। हम डेली बेस पे सेकंडों में, हर मिनटों में बहुत सारे कोर्टिसोल निकाल रहे हैं। कोर्टिसोल निकाल निकाल के हमारा जो एसएनएस है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ पड़ा होता है। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बहुत डिस्टर्ब है। तो इसको अगर आपको काम करना है तो आपको माइंडफुल मेडिटेशन करना होगा। और हाँ, मैं आपको अपने आगे वाली वीडियो में एक कहीं ना कहीं पैकेज टाइप का बना के दूंगा, जिसमें आपको एक मेडिटेशन का 15 मिनट का या 30 मिनट का एक ऑडियो मिलेगा, जिसको आप कान पर लगाइए और आप अपना मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। और आप उस आधे घंटे में या 15 मिनट में जो ऑडियो होगा, उसमें आप पाएंगे कि आपका जो जो थॉट की फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गई है, और आपके जो विचार हैं उनमें ठहराव होना शुरू हो गया है, और आप एक पीसफुल, कामफुल माइंड महसूस कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। तो मैं कहता हूँ बेसिकली कि
बच्चों को जब स्टडी शुरू होती है, जब उनकी एजुकेशन शुरू होती है, तो एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट मेडिटेशन ही होना चाहिए। मतलब उनको आप इवन फर्स्ट ईयर केवल मेडिटेशन ही कराओ, माइंडफुल मेडिटेशन कराओ और उनके माइंड को इतना ज़्यादा एक्टिव कर दो, उनके माइंड के न्यूरॉन्स जो हैं, वो जो सेल्स जो आपके माइंड के हैं, ब्रेन के, वो इतने एक्टिव हो जाएँ कि वो नेक्स्ट ईयर एजुकेशन उनके लिए एक मज़ाक हो जाएगी। तो ये इवन एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए कि आप जब बच्चा सीखना शुरू करता है, तो उसको ध्यान के थ्रू आगे की चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए और आगे की चीज़ें कराई जानी चाहिए, ताकि उसका जो मैक्सिमम जो पोटेंशियल है, वो उसको पा सके। तो मैंने आपको बताया 6 नियम, और 6 जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कहूँगा मैं, तो आप इसको ज़रूर करिए। आप ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो एटलीस्ट 11 मिनट तो आप करिए। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है, जितना करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा आपको एनर्जी फील होगी। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो इतना मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको करना ज़रूर है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, और आप पाएँगे कि हाँ, आपकी बॉडी का जो यू टर्न है, आपके माइंड का यू टर्न है, आपकी बॉडी की जो पोटेंशियल है, आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है, वो कैसे बढ़ना शुरू हो जाती है और अपने आप पर्पस ऑफ लाइफ के नज़दीक आना शुरू होते हैं। मैं बार-बार पर्पस ऑफ लाइफ इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको अपने जीने का मतलब नहीं पता कि व्हाई वी आर बोर्न हियर, मीन्स हम यहाँ इस पृथ्वी में क्यों आए हुए हैं। अगर आपको पर्पस ऑफ लाइफ चाहिए, तो आपके बॉडी में, आपके माइंड में जो भी टॉक्सिन भरे हैं, जो भी गार्बेज भरा पड़ा है, वो जब खाली होगा, यूनिवर्स का नियम है, जब तक आपके अंदर जो कुछ भरा पड़ा है, अगर वो खाली नहीं होगा, वो स्पेस नहीं मिलेगा, तो नई चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो आपको स्पेस को अगर आपको मेंटेन करना है, अगर आपको कुछ खाली जगह करनी है, तो आपको इन नियमों के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू को खाली करना होगा। तभी जाके कुछ नई चीज़ें बॉडी में आने, माइंड में आना शुरू करेंगी, और नई चीज़ों के थ्रू ही आप कहीं न कहीं उस पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुँच पाएँगे। और पर्पस ऑफ लाइफ आपको आपको अगर मिल जाएगा, तो आपको लाइफ जीने का जो आपका नज़रिया है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे मेरा बदल चुका है, और मैं अब 24/7 पर्पस ऑफ लाइफ के थ्रू अपनी लाइफ जी रहा हूँ। तो आपको लाइफ जीने में मज़ा आता है। मतलब जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको काम काम नहीं लगता। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप पर्पस के साथ कर रहे हैं, आपको पर्पस दिखता है, आप उसकी पिक्चर बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अगर मूवी फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है। और मैं तो सिंपल कहता हूँ कि आप इन 7 नियमों को फ़ॉलो कीजिए, और इन 7 नियम के बेसिस पे जो मैंने आपको पॉइंट बताया, जैसे मैंने आपको बताया, पहला पीएच लेवल मेंटेन करना है, एल्कलाइन लेवल। दूसरा आपको मैंने बताया ब्रीदिंग के रिगार्डिंग आपको मेंटेन करना है। तीसरा आपको मैंने बताया स्लीपिंग। चौथा मैंने आपको बताया कि आपको स्किन के रिगार्डिंग आपको क्या करना है। पाँचवाँ आपको मैंने बताया कि आपको वॉक, योग करना है। छठा मैंने आपको बताया कि आपको मेडिटेशन करना है, और सातवाँ मैं आपको भी नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ फास्टिंग के थ्रू। तो आप इन नियमों के, जो मैंने आपको 7 नियम बताए हैं, और हर नियम, हर पॉइंट में के रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो देता जा रहा हूँ और देता रहूँगा आगे, ताकि आप इन पहले 7 नियमों को फॉलो करिए, और आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे अदर वीडियो को फॉलो कीजिए, और उन नियमों के थ्रू आप अपनी लाइफ को यू टर्न दीजिए। मतलब हेल्दी, एनर्जेटिक, पीसफुल, विथ पर्पस ऑफ लाइफ अगर आपको जीना है आखिरी सांस तक, तो आप इन नियमों को पालन कीजिए। सातवां मैं कहूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, जो मेरे लिए मैजिकल रहा था, अभी मैंने आपको बताया मेडिटेशन था, और उससे ज़्यादा जो मैं कहूँगा, जो मेरा फर्स्ट नंबर पे अगर मैं किसी को अगर कोई चीज़ दूंगा, तो वो है फास्टिंग। फास्टिंग मैंने जैसा आपको बताया है पहले वीडियो में भी, कि फास्टिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी, फास्टिंग बेस्ट मेडिसिन है। आपने सुना होगा आयुर्वेद में लंघनम परम औषधम। लंघन मतलब फास्टिंग। अगर आप लंघन करते हैं, मतलब अगर आप फास्टिंग, उपवास के थ्रू बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो बॉडी अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकती है। मतलब अगर आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिला हुआ है, तो ऑर्गन में जो आपने जो भी कुछ खाया है, चाहे वो फूड के थ्रू, चाहे वो विचारों के थ्रू, चाहे वो एनवायरनमेंट के थ्रू, जो भी आपकी बॉडी में गया हुआ है, वो कहीं ना कहीं फास्टिंग के थ्रू गलना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा। तो फास्टिंग के तरीके मैंने बहुत, आपको वैसे आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन फास्टिंग में बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो उपवास आप दिन में 12 बजे तक, जो आपको बार बार कहता हूँ कि आप दिन में 12 बजे तक आप कुछ मत लीजिए। मतलब अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी ले लीजिए, या आप जूस का मन कर रहा है जूस ले लीजिए, या फ्रूट्स ले लीजिए। तो उसके अलावा आप कुछ भी हैवी आइटम बॉडी को मत दीजिए, ताकि बॉडी को मैक्सिमम रेस्ट मिल सके और बॉडी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो बाहर आ सके। उसके बाद आप दिन में और शाम को भी, जो मैंने आपको बताया कि आपको दिन में खाना, आप जो भी कुक फूड लेते हैं, उससे पहले भी आप कहीं ना कहीं सैलेड वगैरह लीजिए। शाम को भी आप इस तरीके से फॉलो कीजिए। और अगर आप और अच्छा कुछ कर सकते हैं,
तो आप हर 15 दिन में आपकी एकादशी आती है। एकादशी वगैरह जो ये फास्टिंग जो उपवास बनाए गए थे, व्रत बनाए गए थे, इनका कहीं न कहीं साइंटिफिक लॉजिक था। पहले मैं भी नहीं समझता था, लेकिन जब मैं इस जर्नी में आया और इस रिसर्च में आया, तब मुझे पता लगा एकादशी या कुछ भी चीज़ें जो बनाई गई हैं पास्ट में, उसमें हर किसी में कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हुआ है। अगर आप लॉजिक के थ्रू करते हैं, तो आप देखेंगे सच में मतलब हमारी वो बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारी लाइफ को नॉर्मल वे में जीने के लिए वो तरीके बनाए गए थे। लेकिन हमने कहीं न कहीं अपनी लाइफ़स्टाइल से, अपनी बैड हैबिट से, बैड बिलीफ से और अपने एनवायरनमेंट के थ्रू हमने उन चीज़ों को ख़त्म करना शुरू कर दिया, और तभी हम इस डिजीज़ के जंगल में, इसके जंजाल में फंसते जा रहे हैं। तो आपको इस फास्टिंग की जो थेरेपी है, उसको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? या तो आप 12 बजे तक आप कुछ मत दीजिए, वाला करिए, और आप और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप 15 दिन में एटलीस्ट एक बार आप एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन आप केवल फ्रूट्स लेंगे। अगर आप हो सकता है पानी से अगर आप कर सकते हैं, तो केवल पानी लीजिए, और अगर आप ड्राई फास्टिंग करते हैं, तो आप ड्राई फास्टिंग करिए 24 घंटे की। और ड्राई फास्टिंग जब भी करेंगे, तो आप और चीज़ें भी जो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, तो वो फॉलो ज़रूर करनी होती हैं। अदरवाइज़ आप वाटर फास्टिंग करिए, आप जूस ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप 15 दिन में एक बार ऐसा दिन रहे, अगर आप वीकली नहीं कर सकते, तो जिस दिन आप केवल फ्रूट्स लेंगे, मतलब उस दिन आप कुक फूड नहीं लेंगे, ताकि बॉडी को उस दिन अगर कुक फूड नहीं होगा, तो जो भी ये जूसेस वगैरह फ्रूट्स होंगे, ये 2-3 घंटे में आपकी बॉडी में डाइजेस्ट रहेंगे, और जो मैक्सिमम आवर्स जो बचे रहेंगे आपके, वो आपकी बॉडी के खुद की हीलिंग के काम काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आप फास्टिंग कर सकते हैं, और फास्टिंग के आपको मिरेकुलस मैजिकल बेनिफिट मिलेंगे। मैं इसको बिल्कुल ओपनली बोल सकता हूँ कि फास्टिंग से बेस्ट कुछ नहीं है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी का जो मैक्सिमम आउटपुट है, जो बॉडी का जो बॉडी जिस चीज़ के लिए बनी हुई है, अगर आपको उसको अचीव करना चाहते हैं आखिरी सांस तक, तो आप उपवास ज़रूर करिए, और उपवास के थ्रू आप चमत्कारी फ़ायदे आप अपनी बॉडी में देखना शुरू करेंगे। बस आप मेरी बातों को आप फ़ॉलो करिए, और जिस तरीके से और लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे पता है कि जो लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको रिज़ल्ट ज़रूर मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। बस आपको विश्वास करना होगा, और आपको इन चीज़ों को फ़ॉलो करना होगा। मेरी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन लंबी होगी, लेकिन जो कंटेंट है, उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि, और आपको भी अगर आप फॉलो करेंगे, आपको पता लगेगा कि ये जो वीडियो है, ये आपके लिए कोहिनूर की तरह साबित होगी। मतलब ये आपके लिए कोहिनूर डायमंड की तरह साबित होगी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। बस 7 नियम है, और आपको कुछ-कुछ मिनट हर नियम के अनुसार फॉलो करने हैं, मतलब अपनी अपनी लाइफ के लिए देने हैं, और आप देखेंगे कि आप जैसे-जैसे इनको फॉलो करते रह रहे हैं, आपको वैसे-वैसे आपकी बॉडी में वो चेंजेस, वो जो फ़ायदे हैं, वो आने शुरू हो जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप, मैं तो कहूँगा, बार-बार देखिए, और ज़रूर आप लोगों को शेयर करिए। आपने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है इस चैनल को, ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और आपको बहुत बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकन आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफ़िकेशन आते रहे, कुछ भी मिस ना हो। देखो, मैं फिर से बताऊँगा, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं बहुत इस यूट्यूब के थ्रू पॉपुलैरिटी चाह रहा हूँ या ऐसा कुछ चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा मकसद क्या है कि आपको पता है कि मुझे इस साल 10,000 लोगों तक पहुँचना है, उनकी लाइफ़ को अच्छा बनाना है। 7 साल के टारगेट को देखते हुए, जो 700 करोड़ लोगों की लाइफ को खुशनुमा बनाना है। तो इस साल का 10,000 का टारगेट है, और उसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी, क्योंकि आपको, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, तो ये वीडियो लोगों तक पहुँच रही होगी। यूनिवर्स में ये वीडियो पहुँचती रहेगी। तो ये 7 नियम जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेंगे, कुछ पीछे मिल चुके हैं। तो आप उनको धीरे-धीरे फॉलो करते रहेंगे लिंक के थ्रू, और आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ का पर्पस है, वो कैसे अचीव हो रहा है। और आपकी आपकी आपको एक ऑटोमेटिकली स्माइल आना, आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड, थैंक यू की भावना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ़ील कर पाएँगे। वो सारी चीज़ें हम फ़ील नहीं कर पाते, क्योंकि हम उलझे होते हैं इस माइंड बॉडी के पैटर्न में। हमारी माइंड एंड बॉडी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इतनी ज़्यादा हम भरे हुए हैं इन डिज़ीज़ से, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिज़िकली हो, चाहे सोशल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, हम अपने लाइफ़ के गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इस जंजाल में फँसे हुए हैं। आप देखेंगे आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, केवल इसी कारण से। जब आपके अंदर बॉडी में डिज़ीज़ है, आपकी बॉडी डिज़ीज़ से भरी पड़ी है, तो आपके माइंड में वैसे विचार आना शुरू होते हैं। जैसा खाए अन्न, वैसा होए मन, आपने एक कहावत सुनी होगी, और ये एग्ज़ैक्टली होता भी है। अगर आपकी बॉडी में
चाहे वो फूड के थ्रू, चाहे वो विचारों के थ्रू, जितने ज़्यादा गंदगी जाती रहेगी, जितने ज़्यादा टॉक्सिन जमा होते रहेंगे, उतने उतने आपकी बॉडी, आपके माइंड में अलग टाइप के विचार और आपके माइंड में एक अलग सी भावनाएं लोगों के लिए वो आना शुरू होती हैं, जो आपके डायरेक्शन को, आपके गोल को डिस्टर्ब करती हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप चलते हैं, आप इन नियमों को फॉलो करते हैं, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, आप देख रहे होंगे बॉडी से लेकर, फूड से लेकर आपको सब कुछ मिल रहा है। जो आप अपनी बॉडी को देंगे तो आपकी बॉडी में चमत्कार आना शुरू हो जाएगा। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ना जाने कौन इस यूनिवर्स में बैठा हुआ है जो इन नियमों को पालन करना चाहता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो कहीं न कहीं आप भी इस जर्नी के पार्ट बनेंगे, और इस पाथ शो है, लोगों को एक पाथ दिखाने का, जो अच्छा रास्ता दिखाने का जो ये यात्रा है, ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हम सबकी यात्रा है। यूनिवर्स में हम सभी लोग हैं, तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि जो यूनिवर्स मेरे थ्रू ये चीज़ें बुलवा रहा है, मुझे निमित्त बनाया है बस। तो आपका बस फर्ज रहेगा कि आप इन वीडियो को शेयर करके लोगों को भेज के बताइए कि आप उन नियमों को फॉलो कीजिए, और आप जो आपकी जो लाइफ की परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपकी बॉडी अगर स्वस्थ रहेगी, आपका माइंड स्वस्थ रहेगा, तो आप और चीज़ें अचीव कर पाएंगे, और आप अपने रिलेशन में, अपने फाइनेंस में, अपने सोशल लाइफ में अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे मिलेंगे ऐसे ही बहुत 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 बेहतरीन वीडियो में, जिसमें आपको इन वीडियो का लिंक मिलेगा, और आपको जो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, और आप अपनी लाइफ बहुत पीसफुल वे में जी पाएंगे। शिवरात्रि की मैं रामेश्वरम। ओम नमः शिवाय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यूनिवर्स से सबको ब्लेसिंग्स मिलें, ये मैं आज संकल्प लेता हूँ, और ईश्वर से, परमात्मा से, रामेश्वरम में ये गुहार लगाता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, और सभी का जीवन खुशनुमा बने, पीसफुल बने, और लाइफ का पर्पस है जो सभी लोग ढूंढना चाहते हैं वो उनको अचीव हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।